मुझे अब भी यही लगता था कि तुम एक छोटा बच्चा हो, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये मेरा वहम था और ये 2 दरवाजे तोड़ देंगे। मैंने कहा, अरे मासी, तुम तो अभी से डरने लगी हो। मैं अपनी मम्मी के साथ अपनी नानी के छोटे से घर गया था, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरी नानी की तबीयत बहुत खराब थी। मेरी मम्मी की बहन यानी मेरी मासी, वो मुझे एक नज़र से देख रही थीं। मेरे हिसाब से उनकी उम्र लगभग 21 साल की होगी और वो बहुत ही खूबसूरत भी थीं। वो मुझे मुस्कुराते हुए कुछ इशारे कर रही थीं जो मेरी समझ में नहीं आ रहे थे। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। कुछ देर बाद मम्मी और नानी कमरे के अंदर चली गईं। फिर मासी मेरे पास आईं और मेरे गाल पर हाथ फेर कर बोले, अरे भावेश, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो और वो भी बहुत बड़ा हो गया है। मैं सोचने लगा कि मासी मेरे साथ ये कैसी बातें कर रही हैं। मासी ने कहा, क्या तुम एक चीज देखना चाहते हो? मैंने कहा, क्या? तो मासी बोले, अभी नहीं। जब घर में कोई ना हो तो मैं अपने कमरे में ले जाकर दिखाऊंगी। तो मैं तो पूरे 18 साल का हो चुका था, लेकिन मेरी मासी मुझे अब भी छोटा बच्चा समझती थी। तकरीबन 3-4 महीने पहले जब मेरी मासी मेरे घर आई थीं, तब से ही मैं उनके साथ मज़ा करने का सोच रहा था। एक दिन सुबह सुबह मैं बाथरूम से नहा कर निकला तो मासी मुझे देखकर बोले, बाहर निकला, मासी मुझे देखकर बोले, अरे भावेश, तुम तो अभी लड़का हो। मैंने मासी की तरफ देखा और शर्माते शर्माते अपने कमरे में चला गया। जब भी मासी मुझे घर में अकेला देखते तो वो मेरे साथ मजाक, मस्ती और मुस्खरी करने लगते। वो मुझे अपने कमरे में ले जाते और तरह तरह की मस्ती करने लगते। मुझे भी ये सब अच्छा लगता और कभी कभी मैं भी दबाव डाल देता। तब मासी कहते, भावेश, तुम्हें कैसा लगता है? तो मैं मासी से कहता, मासी, मुझे दूध पीने का मन करता है। तो हाय। मासी आंखें फाड़ कर देखते तो मासी मुझे आंखें फाड़ कर देखते और कहते, मैं दूध कहाँ से लाऊं? मैंने उन्हें इशारे से बताया कि दूध कहाँ है। तो मासी कहने लगे, अच्छा, और वो मुझे दूध पिलाने के लिए आगे बढ़ी। अचानक बाहर से मम्मी की आवाज आ गई। मेरी मासी फौरन बाहर चली गईं और मेरी हालत खराब हो गई। मैं सोचने लगा कि मैं दूध पीने जा रहा था, अब भूखा ही रहना पड़ेगा। मैं भी बाहर आ गया। तो मेरी मम्मी कहने लगे, भावेश, तुम भी अपनी मासी के साथ मार्केट जाओ और थोड़ा सा सामान लेकर आओ। मैं मासी के साथ बाजार गया। मासी एक लेडीज कपड़ों की दुकान में गई। मैं उनके पीछे गया। मेरे दिल में अब भी मजा करने की बात चल रही थी। मासी ने लेडीज गंजी दिखाकर कहा, भावेश, ये कलर कैसा है? मैंने कहा, मासी, पहनना तो आपको है, तो मैं कैसे बताऊं? तो मासी कहने लगे, अरे बताओ तो सही, मुझे देखना है कि तुम्हारी पसंद का कलर मुझे अच्छा लगता है या नहीं। मैंने कहा, मासी, ये नहीं, पहला कलर आपको अच्छा लगेगा। दुकान वाला हम दोनों के चेहरे देख रहा था। मासी ने कुछ कपड़े लिए और थोड़ा सा दूसरा सामान भी लिया। फिर हम घर आ गए। मैंने रास्ते में मासी से कहा, मासी, आपने मुझे दूध नहीं पिलाया। तो मासी कहने लगे, मैं तुम्हें दूध तो पिलाती, लेकिन तुम्हारी मम्मी ने मुझे बुला लिया। शाम को हम सब साथ खाने बैठे। मैं सोच रहा था कि अगर आज मुझे मासी के कमरे में सोने को मिल जाए तो आज बहुत मजा आ जाएगा। मैं उनके साथ खूब एंजॉय करूंगा। मैंने हिम्मत करके कहा, मासी, आज मैं आपके कमरे में सो जाऊं, क्योंकि आज बारिश बहुत है और बिजली भी गिर रही है। उसलिए मुझे अकेले सोने में डर लगता है। तो मेरी मम्मी बोले, भावेश, तुम कैसी बातें कर रहे हो? अब तक तो तुम्हें डर नहीं लगता था। मेरी मम्मी की बात काटते हुए मासी बोले, हाँ ठीक है, तुम मेरे कमरे में आकर सो जाओ। मैं बहुत खुश हो गया और मेरे दिल मैं लड्डू फूटने लगे। मैं अपनी मासी के साथ उनके कमरे में गया। मैंने मासी से कहा, आपको याद है या भूल गए? तो मासी ने कहा, क्या? मैंने कहा, आपने मुझे दूध कहा
क्या? मैंने कहा, आपने मुझे दूध पिलाना है। तो मासी कहने लगे, अरे हाँ, सूरी सूरी, थोड़ी देर रुको, मैं दूध लेकर आती हूँ। मैंने मासी से कहा, अरे कहाँ जा रही हैं के लिए? मैंने इशारे से बताया। मासी बोले, ओके, ये दूध। मैंने कहा, हाँ। तो मासी कहने लगे, लेकिन तुम अभी बहुत छोटे हो। मैंने कहा, मासी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और दूध पीने के काबिल भी हूँ। तो मासी कहने लगे, ठीक है, पहले जाकर दरवाजे की कुंडी बंद कर दो, फिर हम दोनों सोचते हैं। मैं खड़ा हुआ और दरवाजा बंद कर दिया और फिर मासी के पास लंबा होकर लेट गया। मासी बोले, बाहर आ जाओ। मासी को देखकर मैंने कहा, वाकई ये बहुत ताकतवर और मजबूत है। मैंने कहा, मासी, वाकई आपको बहुत मजा आएगा। मासी भी कहने लगे, तुम सच कह रहे हो। मुझे अब भी यही लगता था कि तुम छोटा बच्चा हो, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये मेरा वहम था और ये दो दरवाजे तोड़ देंगे। मैंने कहा, अरे मासी, तुम तो अभी से डरने लगी हो। फिर मेरी मासी मेरे साथ मजा करने लगे। हम दोनों बहुत मजा करने लगे। मासी बोले, भावेश, तुम तो कमाल का काम कर रहे हो। ये हुनर तुमने कहाँ से सीखा? तो मैंने कहा, मासी, यूट्यूब पर बहुत मजे के वीडियोस हैं, जिन्हें देखकर कोई भी चीज सीख सकता है। मजा करते करते लगभग रात के 2 बज गए थे और हम दोनों बातें करते करते थक गए थे, उसलिए सो गए। लेकिन अचानक मेरी नींद सुबह के 5 बजे उड़ गई और मैंने देखा तो मेरी मासी नींद में सो रही थीं। मैंने उन्हें जगाया और फिर ऐसी मस्ती की कि आपको क्या बताऊं। आगे किया हुआ ये जानने के लिए पार्ट 2 का इंतजार कीजिए और दूसरी किस्त देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।